अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मूंग दाल तड़का। अगर आप ढाबे वगैरह पर इस तरह की दाल खाते हैं और आपको हैरानी होती है कि इस तरह की दाल हम घर पर क्यों नहीं बना पाते हैं, तो बस एक बार इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। आपको ना ये दाल ढाबे से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत बेहतरीन बनती है। एक बार बनाकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हुई है मूंग की धुली हुई दाल, यानी कि छिलके उतरी हुई दाल है ये। और इसको 15-20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था। तो अगर आपके पास टाइम है तो भिगो लीजिएगा, नहीं टाइम है तो डायरेक्ट भी पकाया जा सकता है। तो इस दाल में से हमें पानी को ड्रेन कर देना है और इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। 20-25 मिनट मैंने भिगोया था इसको। आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं, बस कुकिंग टाइमिंग 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाएगी इसकी अगर आप डायरेक्ट पका रहे हैं। अब मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है, यानी कि 750 ml के करीब पानी डाला है। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक और 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा तेल या फिर देसी घी डाल लीजिएगा, जिससे कि दाल ओवरफ्लो नहीं होगी। और प्रेशर कुकर की अब हम लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 2 से 3 सीटी देंगे। मैंने इसमें 3 सीटी दी थी और प्रेशर को खुद से निकलने दिया था। जब प्रेशर खुद से निकल गया तब मैंने इसको चेक किया। ये देखिए दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, ओवर कुकिंग भी नहीं हुई है इसकी और कुक भी अच्छे से है। इसी तरह की पकी हुई दाल हमें चाहिए। अगर आपने दाल को नहीं भिगोया है तो आप 4 से 5 सीटी लगा लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट पका रहे हैं। अब 4 से 5 चम्मच तेल गरम करके 1/4 टीस्पून इसमें राई डाल देंगे और आधा टीस्पून के करीब इसमें डाल देंगे जीरा। 2 से 3 चुटकी हींग भी डालेंगे, अच्छी खुशबू आएगी, लेकिन हींग ऑप्शनल है। 2 से 3 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। और ये 2 टीस्पून के करीब बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन है। 3-4 लहसुन के क्लोव्स है और 1 इंच की अदरक है, इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। और 4 से 5 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज है। इसमें फाइन चॉप्ड अदरक लहसुन और फाइन चॉप्ड प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप चॉप करके यूज़ करें। वैसे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको जल्दबाजी है तो। अब यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया तब तक जब तक प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो गई। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को धीमा रखेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून के करीब डाल देंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और इसको भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो 1.5 से 2 मिनट इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को फाइन चॉप करके। और टमाटरों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट और मुशी नहीं हो जाते हैं। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ढक दें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से जो टमाटर हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट इसको छोड़ दिया था और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब गैस की फ्लेम को हाई करके ना थोड़ा सा स्पैचुला से इसको इस तरह से मुशी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से ग्रेवी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और बस जब आपके टमाटर और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, आपने जो दाल उबाल कर रखी है वो आपको इसमें शामिल कर देनी है। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पर हाई कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पर आपको दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। अगर आपको एक गाढ़ी लग रही है थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी डाला है। और बस पानी डालने के बाद हाई फ्लेम करके खूब अच्छे से इसको पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो हमने पानी शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाएगा, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो दाल है वो भी अच्छे से इवन हो जाएगी। तो 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है और दाल हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन अब हम इसमें लगाएंगे एक और तड़का, जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगा और ज़्यादा टेस्टी आपकी दाल हो जाएगी। इसके लिए 2 से 3 चम्मच देसी घी को गर्म कर लेंगे। देसी घी बेस्ट है, वैसे रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्च और 3-4 लहसुन के क्लोव्स को फाइन चॉप करके डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 8-10 मैंने सूखे हुए करी पत्ते भी डाल दिए हैं। आपके पास फ्रेश हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रेश डालिएगा और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। जब अच्छा सा कलर आ जाए, ज़रा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, तो इससे लुक अच्छा हो जाएगा। और बस हमें डायरेक्ट इसको दाल में पोर कर देना है और थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि जो तड़के का फ्लेवर है अच्छे से दाल के अंदर जज्ब हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी मूंग दाल तड़का बनकर तैयार है। एकदम ढाबा स्टाइल बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। बीच से स्लिट करके मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दिए और ये देखिए बेहतरीन हमारी मूंग दाल तड़का बनी है। आपने ढाबे वगैरह पर जो खाई होगी ना मूंग दाल तड़का, ये उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। घर पर बनी हुई चीज़ का टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि बनती है वो बहुत हाइजीनिक तरीके से और जब हम अपने प्यार और मोहब्बत के साथ इसको बनाते हैं तो टेस्ट इसका दुगना हो जाता है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ ढाबे पर जो दाल बनती है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी आपको घर पर बनी हुई ये मूंग दाल तड़का लगेगी। बेहद पसंद आएगी आपको। तो आप इसको रोटी या फिर राइस के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगती है। ज़ीरा राइस बना लीजिए या फिर स्टीम्ड राइस बना लीजिए।
और रोटी से भी अच्छी लगती है, चपाती वगैरह से भी। उसमें देसी घी लगा कर खाइए, ऊपर से थोड़ा सा देसी घी पोर कर लीजिए दाल में, तो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मूंग दाल तड़का की ये बेहद आसान और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी? मुझे पूरी उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। एक बार बना लेंगे तो आप इसको रेगुलरली बनाने लगेंगे अपने घर पर। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक बार ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, अगर मुमकिन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।